Hello everyone. So for today's our next chapter is in the earlier cities. In the earlier cities means सबसे पहले वाली cities कौन सी थी? So आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे वो cities जो अराउंड आज से you can say 5000 years अगो पहले वाली हैं, लाइक 4700 ईयर्स अगो, जो हम लोग बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन विच वॉज नियर द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों बोलते हैं, सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो इंडस रिवर के आसपास जो था एक लोगों का सेटलमेंट होना शुरू हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इस वहाँ पे बहुत सारी साइट्स जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेट की थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, डोलावीरा एंड देन लोथल, बहुत सारी थी। बट इनके जो रिमेन्स थे दे वर ऑलवेज समवट सिमिलर टू लाइक हड़प्पन सिटीज़, तो इसका नाम ही यहाँ पे इन सबका क्या नाम रख दिया, हड़प्पन सिटीज़ रख दिया। और ये जो ये था ये इंडस रिवर वैली के आसपास की सराउंडिंग का था, ये पूरा जो ये हड़प्पन सिटीज़ ये बोल रहा था इंडस सिविलाइजेशन, तो उसको नाम भी क्या रखा गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग इसके बारे में स्टार्ट करें, ठीक है। हमारा जो सिटी का लेआउट आता है उस लेआउट में मैं आपको पहले एक चीज़ और समझा दूँ कि हमें कैसे लगा था पता। इसके जो रिमेन्स है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो गए थे। ख़राब भी कैसे हुए थे, क्योंकि आज से जब 150 ईयर्स पहले जब ब्रिटिशर्स ने ना रेलवे लाइन से कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू करवाया था, तो जब पाकिस्तान, पंजाब इन पाकिस्तान, पंजाब का एक पार्ट पाकिस्तान में भी है, वहाँ पे जब रेलवे ट्रैक बिछ रहे थे तो कुछ लोगों को ना वहीं पर एक साइट दिखी जहाँ पे पाइल ऑफ ना ब्रेक का पाइल लगा हुआ था। तो उनको बड़ा अब जाके देखा तो दोज ब्रिक्स फॉर वेरी वेल बेक, बहुत अच्छे से बेक हो रखी थी और बहुत ही अच्छी ब्रिक्स थी। उन लोगों ने क्या करा, सारी ब्रिक्स वहाँ से ले ली, जो इवन जो बिल्डिंग्स की जो रिमेन थी उसको भी तोड़ के ब्रिक्स निकाल ली और अपने लिए ही यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा इनके रिमेन्स मिल नहीं पाए थे, क्योंकि आज से ज़्यादा तो ये लोग ले ही चुके थे। बट जो हमें पता है, लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जो सिटी का लेआउट था, सिटी का लेआउट कैसा था, सिटी का जो लेआउट था बात करेंगे। सो इट वॉज लाइक ऐसा कुछ समझो कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। वेस्ट पार्ट, जो ये वेस्ट पार्ट हो गया, और ये ईस्ट पार्ट, ठीक है, ये वेस्ट पार्ट है, वेस्ट पार्ट एंड ईस्ट पार्ट। तो इसमें क्या था कि जो उसका वेस्ट वाला पार्ट था ना, बेट आई विल टेल यू अगेन, समवट लाइक दिस, थोड़ा ज़्यादा हायर हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ऐसे। तो जो उसका वेस्ट वाला पार्ट था दैट वाज हायर बट स्मॉलर, और इसके आसपास ना इन लोगों ने फोर्टिफिकेशन करवा रखा था। एंड द लोअर जो ईस्टर्न पार्ट था दैट वाज लोअर बट लार्जर। तो और जो ये ऊपर वाला पार्ट था, वेस्टर्न पार्ट, इसको हम लोग बोलते थे सिटाडेल, ठीक है। मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूंगी पूरी। इसको हम लोग ये लोग क्या बोलते थे, सिटाडेल बोलते थे इसको। तो मेनली ये था कि हाँ भाई, जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें मे बी अमीर लोग या फिर रूलर्स वगैरह रहते थे, और नीचे जो आम लोग होते थे वो लोग रहा करते थे। और जो उसकी वॉल्स थी दैट वाज, आगे से हमें बताया था, जो ब्रिक्स भी मिली थी, वॉल्स पर मेरे बेक्ड ब्रिक्स एंड इंटरलॉकिंग पैटर्न दे वर यूजिंग। तो मीन्स जो ब्रिक्स भी थी वो अच्छे से उसको बेक करके वो लोग यूज़ करते थे। इसके अलावा वहाँ पे सिटी में एक लेआउट जो अच्छे से देखने को मिलता है वो है ग्रेट बाथ। लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेट बाथ ऑल्सो। देखो ग्रेट बाथ, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है ग्रेट बाथ, दिस इज अ ग्रेट बाथ ओनली। देखो ग्रेट बाथ में क्या है, इट्स समवॉट लाइक द स्विमिंग पूल यू कैन से। जिन लोगों ने पिक्चर देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें आपको ये भी दिखाया गया होगा, बिकॉज इट वॉज अ मेन, यू कैन से द पार्ट ऑफ द मोहनजोदारो ओनली द ग्रेट बाथ। तो इसमें क्या था कि इसके जो फीचर्स हैं, अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स में क्या था कि इसके दो साइड से तो स्टेयर्स थी अंदर जाने के लिए, ठीक है। इसमें पानी यूज टू ब्रॉट इन थ्रू द वे ऑफ वेल, आसपास, इसका मतलब इसके आसपास में कुएं वगैरह भी हुआ करते थे, तो वहाँ से पानी यहाँ पे लेके आ जाया करता था और फिर बाद में उनको ड्रेन किया जाता था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके आसपास में ना कुछ रूम्स वगैरह भी मिले थे। दैट रूम्स मे बी प्रोबेबली यूज फॉर चेंजिंग क्लोथ्स एंड ऑल, है ना। तो ये सारे जो रिमेन्स वहाँ पे देख के पता चला था। लेट्स कम बैक टू द मोहनजोदारो अगेन। सो मोहनजोदारो में क्या था, ग्रेट वॉल्स, ग्रेट बार जिसको बोला गया है, लाइन विद द ब्रिक्स, कोटेड विद प्लास्टर, ब्रिक्स के बाद उसको प्लास्टर से कोट भी किया गया था, एंड दैट वाज मेड विद द वाटर टाइट विद द लेयर ऑफ नेचुरल tar. So this was the great bath in the मोहनजोदारो। इसके अलावा वहाँ पे कालीबंगन, जस्ट अ सेकेंड, इसके अलावा वहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं, कहाँ पे, कालीबंगन और लोथल में। कालीबंगन और लोथल भी आपको मैंने दिखाया था मैप में, वहीं पे ही हड़प्पन सिटीज़ में ही है।
हड़प्पन सिटीज़ के आसपास ही है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही है। और इसको हम लोग बोलते हैं फायर ऑल्टर्स। फायर ऑल्टर्स लाइक हवन कुंड, जिसको हम बोलते हैं ना हवन कुंड, ये वो है हवन कुंड टाइप में। इसके अलावा स्टोर हाउसेस की बिल्डिंग मिली है मेनली, मे बी जहाँ पे ग्रेनरीज वगैरह दे यूज टू स्टोर, मोहनजोदारो में, हड़प्पा में और लोथल में। सो इट्स वहाँ पे उनको ऐसे सी अलग अलग स्टोर हाउसेस भी देखने को मिले वेयर दे वुड बी हैविंग, वेयर दे वुड बी यूजिंग द ग्रेन्स एंड ऑल। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सिटी लेआउट की, तो हम लोगों की बात हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स की, तो इसमें क्या था, देखो वहाँ के जो हाउसेज थे ना, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए थे, बहुत ही मतलब वेल प्लान थे। दे वर 1 और 2 स्टोरी हाई। ठीक है। इट वॉज बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, मतलब बीच में आंगन टाइप था, उसके अराउंड में द रूम्स वर बिल्ट देयर ऑल्सो। ठीक है। हर घर में बाथिंग एरिया था अलग से, दैट मीन्स इट वॉज वेरी वेल डेवलप्ड एट दैट टाइम ऑल्सो। वेल्स टू सप्लाई वाटर एंड ऑल्सो मीन्स कुछ कुछ घरों के में तो अलग से वेल भी थे विच दे वर यूजिंग टू सप्लाई द वाटर। ठीक है। सो हाउसेस फॉर वेरी वेल मेड। उसके बाद जो ड्रेन्स थे, ड्रेन्स जो थे बहुत ही अच्छे से बने हुए थे। घर जो क्या था कि हर घर से जो भी उनकी ड्रेनेज सिस्टम था दैट वाज जॉइंड विद द स्मॉल ड्रेन। फिर वो स्मॉल ड्रेन कनेक्टेड था एक बिग ड्रेन के साथ, और वो जो भी ड्रेन थे वो कवर्ड थे, और उसमें बहुत अच्छा स्लोप था कि पानी रुके ना, और पानी एक जेंटली स्लोप के थ्रू आगे जाता रहे। बहुत जेंटल सा स्लोप भी बना हुआ था। और जो स्मॉल ड्रेन्स थे दैट वर कनेक्टेड टू द बिगर ड्रेन। और उसके बाद जगह जगह पे क्या था, इंस्पेक्शन होल, आपने देखा होगा ड्रेन्स पे अलग अलग से होल्स बने होते हैं बीच में, जहाँ से खोल के उसको क्लीनिंग के लिए या फिर उसको साफ सफाई के लिए उसकी हेल्प साफ सफाई हो जाती है। सो इवन दैट टाइम ऑल्सो द ड्रेन्स वर हैविंग द इंस्पेक्शन होल्स, जो इनकी क्लीनिंग वगैरह के लिए भी काम हेल्प आती थी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वट हाउ कैन वी नो द पीपल ऑफ दैट सिटी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें ये बताया कि जो वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह तो अब देखा बहुत अच्छा चल ही रहा था। तो जो पीपल्स थे जो उस कंस्ट्रक्शन के लिए प्लान करते थे वो कौन थे, वो रूलर्स थे। जनरली रूलर्स वर द वन हु वर प्लानिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल। और इस चीज़ के लिए ना रूलर्स अपने लोगों को अलग अलग जगह पे भेजते थे टू कलेक्ट द ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड बीड। वो लोग वहाँ पे जाते थे और कलेक्ट करते थे डिफरेंट प्लेसेस से। ठीक है। ताकि उनके वो काम आए कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए। और वहाँ पे जो लोग थे उन सब लोगों को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो उसके लिए एक स्पेशल लोग थे जिनको बोला गया स्क्राइब्स। स्क्राइब्स जो लोग थे दे वर द वन हु रोट एंड प्रिपेयर द सील्स। सील्स आई विल शो यू कि सील्स कैसे अभी वहाँ पे होती थी। सील्स में ना एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, जिसमें यूजुअली नीचे एनिमल्स वगैरह बने होते हैं, और ऊपर कुछ भी जो लिखा था ना उसको एक्चुअली मैं आज तक डिसिफर नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि वो अलग लैंग्वेज थी, उसे बहुत ज़्यादा मतलब पूरा उसको अपनी लैंग्वेज में डिकोड नहीं कर पाए। और ये लोग वो सील्स रिपेयर करते थे। और मे बी एनिमल्स वो शो करते हो कि हाँ पहले के लोग भी अपनी एक बोलते हैं ना कि नेचुरल में बिलीव करते थे, अपने भगवान को नेचुरल चीज़ों में ढूंढते थे, या इनके आगे ही थे। तो उसमें नीचे एनिमल्स वगैरह होते थे और ऊपर किसी कोड में लिखा होता था, तो उसको अभी तक कवर अप नहीं कर पाए हैं। डिफरेंट क्राफ्ट पर्सन वर ऑल्सो देयर। अभी आप डिटेल में पढ़ोगे, आपको दिखाऊंगी एक वीडियो अबाउट द क्राफ्ट पर्सन ऑल्सो हु यूज टू मेक द टेराकोटा टॉयज एंड ऑल। टेराकोटा टॉयज वो होते हैं जो मिट्टी को जब बेक करते हो तो वो सिर्फ येलो होती है, अभी और ज़्यादा बेक नहीं है, सिर्फ येलो तक बेक हुई है, तो उसके वो मिट्टी यूज़ होती है टेराकोटा टॉयज बनाने के लिए। ठीक है। और हड़प्पन सील्स, एज आई टोल्ड यू अबाउट द सील्स भी मिला है, अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, ऑल्दो वो पूरा का पूरा डिकोड नहीं हो पाया, पूरा पूरा हम लोग अपनी लैंग्वेज में डिसिफर नहीं कर पाए हैं अभी तक। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्राफ्ट, अगर क्राफ्ट में हम लोग पढ़ना चाहते तो ऐसे में समझ में नहीं आएगा कि आपको मैं क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ। सो फॉर द क्राफ्ट सेक्शन आई विल शो यू द स्मॉल वीडियो, जो आपको देख के समझ में आएगा कि किस तरीके के वो लोग स्टोन वेट यूज़ करते थे, किस तरीके के वो लोग बीड्स बनाते थे। ठीक है। ऐसे आपको समझ में ज़्यादा अच्छा आपको आएगा वो देख के। सो आई विल शो यू वन। The administrators were engrossed with the development and construction of special structures. Traders were occupied with trading cloth and objects made from clay, gold, So just look at the silver, things they were making. precious stones. Now I hope you will be getting how the things they were making. There's different kinds of jewelries, beads. You will be getting now enough by seeing. And beads. And craftsmen were busy pursuing their passion of creating art. And look at the work they have done. Not only the pot they have made, but the work they have done. That shows that they were artists also that time.
Cities had several scribes हाँ, who wrote using the pictographic Harappan script. They would pitch in to help the craftspersons prepare seals engraved with script and figures as I of told you, different seals, animals. if you can see, as I told you, different animals were there, and above the some writings were there. Till date, archaeologists have found at least 2,000 such seals. Unfortunately, they haven't been able to decipher the entire Harappan script. Craftsmen worked either at home or in special workshops. Most of them were specialists trained to do only one kind of work, like cutting stone, polishing beads, or carving seals. Traders traveled great distances to obtain gold, copper, and other material. These were used to create a variety of ornaments. As I told you, Archaeologists believe that gold and silver ornaments were worn by the rich, whereas bronze and copper ornaments were worn by the poor. Apart from metals, ornaments were also made from shells and animal bones. Besides metals, different types of stones were also used for making tools and ornaments. For instance, chert, a type of sedimentary rock, was used to make weights of different sizes. the weights that we use ना, जैसे आजकल तो कैसे यूज होते हैं, अगर आप लोगों ने देखे हो, जो सब्जी वाली दुकान पे होते हैं, अलग अलग वेटिंग्स वो होते हैं ना, वेट करने के लिए उनके पास स्टोन टाइप, जो 1 किलो 2 किलो 3 किलो के होते हैं, पहले वही स्टोन वेट्स ही होते थे. Carnelian for making beads, This is the carnelian now. and some stones to prepare blades. At Lothal, archaeologists have come across pieces of stone, half-made beads, tools for bead making, and finished beads in a workshop. This indicates that it was an important center of arts and craft. They used faience. हाँ, देखो ये फाइनेंस क्या है, ये And स्पेशल, ये ना स्पेशल टाइप का था, जिसमें आप लोग ना सैंड में ग्लू मिला देते हो, गम मिला देते हैं, तो उससे ये फाइनेंस एक चाइनीज वेसल टाइप बन गया. चाइना के लोग उसको मेनली यूज करते थे. आई विल टेल यू आफ्टर दिस ऑल्सो. Specially produced substance to make vessels. These were then glazed to give them a glossy, shiny finish. The glaze was usually blue or sea green in color. They also prepared terracotta toys inspired by real life, and pottery using the potter's wheel, and painted it in red and black. Harappan society also had cotton weavers. Archaeologists have stumbled upon terracotta and fayenced spindle balls used for spinning thread. ये पता है क्या स्पेंडल वॉल्स का है, जिसमें कॉटन को डाल के ना, और इसको व्हील से यूज टू कन्वर्ट इनटू थ्रेड. इससे कॉटन से थ्रेड में ये लोग कन्वर्ट करते थे. The threads were woven into different clothes, such as shawls and a garment resembling. ये आपकी ना बुक में भी आपको पूरी ये दे रखी है एक इमेज, और उस इमेज में काफी लिखा है, जो ये स्टैचू मिला था, इस स्टैचू के साथ ही आपको ये शॉल दिख रही है, एक एम्ब्रॉयडर्ड कपड़ा पहना हुआ. यहीं से आइडिया मिला था कि हाँ उस टाइम पे कॉटन के क्लोथ्स भी थे. Dhoti for the men and a kind of shirt for the women. Thus, people living in Harappan cities engaged themselves in a multitude of tasks. You have now reached the end of the module on new crafts. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. So you have done the different forms, how they were using the dealing in the craft, stone weights you have seen, different beads, right? All these things we have covered now in the video also. So जिसमें हमने स्पेंडर बॉल से लेके क्लॉथ जो मेहरगढ़ में था, सब हम लोग यूज देख चुके हैं. और देखो फैंस का भी आप लोग देख चुके हो, क्या था वो, आर्टिफिशियल गम एंड सैंड और क्वार्ट्ज. तो ये आप लोग ये चीज़ें तो पूरी कवर कर चुके हो, ठीक है. और इसमें एक नया टर्म है बस, स्पेशलिस्ट.
स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं जो एक ही काम को बार बार करते हैं और उस काम में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, लाइक कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड, कार्विंग सील्स एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक। Now the next one that we have to start is the raw material. Now raw material means वो कोई भी चीज़ जो हमें चाहिए होती है अपने फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब वो रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आपको क्लॉथ बनाना है, तो क्लॉथ के लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉटन, है ना। कॉटन को हम लोग लेंगे और एज ए यूज़ करेंगे रॉ मटेरियल, और उससे हम लोग क्लॉथ को बनाएंगे। तो इट कैन बी नेचुरली, मीन्स आपको जो नेचुरली उग जाती है या फार्मर्स के थ्रू आपको मिलती है। कुछ नेचुरल तरीके से मिलती है, कुछ फार्मर्स में देते हैं उसको ग्रो करके, और फिर उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जैसे आज फैक्ट्री में जाता है प्रोसेस होने, ऐसे ही पहले के लोग अपने आप प्रोसेस करते थे और बनाते थे अपने फिनिश गुड्स। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें हड़प्पन सिटीज़ में बाहर से भी आती थी, वो क्या थी, कॉपर दे यूज टू ब्रिंग इट फ्रॉम राजस्थान एंड ओमान, लर्नेट, टिन, जो ये लोग कॉपर के साथ मिक्स विद कॉपर टू मेक ब्रॉन्ज, बस ब्रॉड फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। इसके अलावा गोल्ड फ्रॉम कर्नाटका एंड स्टोन्स फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। दिस यू ओनली हैव टू लर्न दैट फ्रॉम विच एरियाज दे वर ब्रिंगिंग द मटेरियल फॉर देमसेल्फ, राइट। नेक्स्ट वन इज फूड। नाउ खाना कहाँ से आता था, ऑब्वियसली बात है, हम लोग सिटीज़ की बात कर रहे हैं, और हम प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं हाउ हंटर गैदरर्स बिकेम द फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो जो आसपास के गाँव में फार्मर्स, हर्डर्स वगैरह लोग रहते थे, वो इन लोगों को खाना सप्लाई करते थे। वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसेम, इंसिड एंड मस्टर्ड, ऑल दीज थिंग्स वो लाइक सप्लाइड बाय द फार्मर्स और हर्डर्स टू द पीपल्स इन द सिटीज़। अब वो कैसे काम करते थे फार्मर्स का हम लोग देख भी चुके हैं, हाउ दे बिकेम द फार्मर्स। और वो फार्मर्स लोग जो है प्लो करते हैं, प्लो आपने देखा है, जो हल जो आगे दो बैलू आगे लगा के रखते हैं, प्लो। सो दे यूज टू प्लो, डिग द अर्थ, प्लांट सीड्स, और उसको कल्टीवेट करके पूरा बना के दे यूज सप्लाई टू देम ऑल्सो। और जो ये हर्डर्स थे, हर्डर्स वर द पीपल हु यूज टू मूव विद देयर एनिमल्स। अब वो क्यों मूव करते थे, मे बी वो जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे पानी, वहाँ पे रेन बहुत कम होती है, या फिर जो रिवर्स हैं वो सीजनल हैं, ग्रास खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। सो दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू रियर देयर शीप, गोट, कैटल एंड बफेलो। ठीक है, एंड वाटर एंड पैशर्स यूजली दे गेट अराउंड सेटलमेंट, और अगर नहीं मिलता था इनको अपने आसपास, देन दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैशर का मतलब होता है चारा, जो चारा देते हैं एनिमल्स वगैरह को, उसमें आ जाता है। सो आवर नेक्स्ट इज द डिफरेंट टाउन्स इन द गुजरात वी हैव टू कवर नाउ। सो गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग दो टाउन्स पढ़ेंगे, धोलावीरा और लोथल, जो हम पहले मैप में देख चुके हैं। ठीक है, धोलावीरा आप देखा गुजरात के रन ऑफ कंच में है, और जो ये लोथल है थोड़ा और नीचे है, गल्फ ऑफ खम्बत। गल्फ क्या होता है, गल्फ ऐसी सी जगह जो होती है ना, जहाँ पे 3 साइड से लैंड होता है और एक साइड वाटर बॉडी होती है, तो वो यहीं पर ही है, गल्फ ऑफ खम्बत के ना पास में। तो यहाँ पे जो है धोलावीरा में जो है बहुत फ्रेश वाटर है और फर्टाइल सॉइल है, तो ड्यू टू विच एग्रीकल्चर वॉज गुड इन धोलावीरा। और जो लोथल है साबरमती रिवर के पास में है गुजरात में, और गल्फ ऑफ खम्बत एज आई टोल्ड यू हेयर ओनली, जो गुजरात का ये वाला सेक्शन नहीं बनाता ऐसे, तो वो यहीं पर ही है, इसके बिल्कुल पास में ऊपर। ठीक है, और वहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते हैं। और इसके अलावा ना आपको मैंने एक इमेज दिखानी है, हाँ वेट, वन मोर, डॉकयार्ड, वहाँ पे एक डॉकयार्ड भी है, हाँ ये देखो। सो वन डॉकयार्ड और लोथल, लोथल में ये डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड कैसा है कि जहाँ पे सी से ना कनेक्ट करके उन लोगों ने जगह बना ली है कि इस जगह से शिप इजीली अंदर आ जाया करें, और यहाँ पे अपने सामान को उतार सकते हैं और ले सकते हैं। दैट मीन्स कि वे लोग वहाँ पे वो हैं क्या इजीली पोर्ट्स वगैरह था, और ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी अच्छा चल रहा था वहाँ पे। ठीक है, ट्रेड करने के लिए भी दैट मीन्स ये पूरा का पूरा यूज़ होता था पहले के टाइम पे। सो दिस वाज अबाउट द लोथल एंड द धोलावीरा। नाउ कमिंग टू द लास्ट कैसे ये डिक्लाइन हुआ सिविलाइजेशन का, कैसे ख़त्म हुई पूर्व सिविलाइजेशन, इसका एंड कैसे हुआ। सो इसके रीजंस प्रॉपर तो नहीं है, बट जो रीजंस बुक में है, लेट्स डिस्कस दैट। उसका एक रीज़न ये है, मे बी रिवर्स का जो पानी था वो ड्राइड अप हो गया और लोगों को वहाँ से मूव करना पड़ा दूसरी साइड में, मे बी इंडिया की नॉर्थ साइड में या साउथ साइड में उन्हें मूव करना चला। डिफॉरेस्टेशन बहुत था, इसका एक रीज़न क्या है डिफॉरेस्टेशन का, हम लोगों ने पढ़ा है कि लोग वुड्स वगैरह बहुत यूज़ करते थे वहाँ पे, जो बेक्ड ब्रिक्स थी। अब ब्रिक्स बेक खुद तो होंगी नहीं, आग जलाएंगे, आग जलाने के लिए उन्होंने लकड़ियाँ काटी, तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, इससे ग्रेस करने के लिए उन्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। कुछ ने रीजंस दिया कि शायद वहाँ पे फ्लड आ गया था, बाढ़ आ गई हो गई,
ठीक है, फ्लड आया, फ्लड आ गया होगा, कुछ ने बोला कि शायद रूलर्स का कंट्रोल वहाँ पे ख़त्म हो गया, और कुछ ने बोला कि पीपल मूव टू द न्यू सेटलमेंट। ऑल दो कोई भी वैलिड पॉइंट अभी तक सामने नहीं आया, ये हिस्टोरियंस ने, आर्कोलॉजिस्ट ने खुद के पॉइंट्स दिए हैं। क्योंकि अगर हम लोग बात सोचें, अगर फ्लड आया होगा तो किसी एक जगह पे आया होगा ना, एकदम से सारी सिटीज़ कैसे खाली हो गई। अगर फ्लड इंडिया में भी आता है तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आता है, पूरे इंडिया में एक साथ तो नहीं आता। अगर रूलर्स ने अपना कंट्रोल भी खोया तो लोग क्यों वहाँ से चले गए। So few more can be there ki how it came to the end, but these are the few points that are given in your book. So your homework is to search out the new points or the more points. आप मुझे comment करो comment section में कि कैसे इस civilization का decline हुआ. Any more points apart from this? Okay. So with this we comes to an end. In the next video I will be sharing with you the extra question answers and the NCERT question answers of this chapter. Okay. Till then, stay home and be safe. Thank you.